आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लास्ट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, दैट इज द कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम लोगों को आज करना है एंड इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग, हाउ द गुडविल इज कैलकुलेटेड। देखो ऐसा होता है कभी कभी 2-3 फर्म काम कर रहे हैं, तो कोई फर्म का कैपिटल कम है, उन्होंने कम कैपिटल इन्वेस्ट किए, लेकिन तब भी वो बाकी सब जो फर्म है उसके साथ सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं, यहाँ पे वो लोग क्या कर रहे हैं, सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विद द सेम क्लास ऑफ बिजनेस वो लोग अर्न कर रहे हैं, लेकिन उसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम है। तो इसका मतलब क्या है, कम कैपिटल इन्वेस्ट करके वो ज़्यादा गुडविल, ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो यहाँ पे भी एक गुडविल है, तो उसका गुडविल है इसलिए वो सेम अमाउंट कम अमाउंट ऑफ कैपिटल को इन्वेस्ट करके ज़्यादा गुडविल, ज़्यादा प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं। ज़्यादा मतलब सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट वो कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे हम लिख के दिए हैं, those firm who invest less capital than other firm but earn same amount of profit are follow this method of valuation। বাংলাতে লেখা আছে, যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান কম পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ করেও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সম পরিমাণ মুনাফা অর্জন করে তারা এই পদ্ধতিতে সুনামের মূল্যায়ন করে থাকে। तो यहाँ पे भी 2 मेथड है, एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। दोनों ही हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बहुत इजी है और बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगा। देखो यहाँ पे स्टेप्स क्या है। पहला स्टेप्स है, जैसे हम लोग पहले किए थे कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जो कैलकुलेशन पहले किया था वही याद रखना है एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का। यहाँ पे दूसरा कोई अलग तरीका नहीं है, जो पहले मेथड में थे वही यहाँ पे है। सेकंड स्टेप क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, ये नया है। हाउ वी कैलकुलेट और हाउ वी कैपिटलाइज द एवरेज प्रॉफिट। देखो फॉर्मूला दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सपोज एवरेज प्रॉफिट है 20,000 एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो वहाँ पे 20,000 को हम लोगों को 10% से डिवाइड करना है। ठीक है, ये है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। नेक्स्ट स्टेप है कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड इफ नेसेसरी। मतलब अगर कोई बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, वहाँ पे ये स्टेप करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन कोई बिजनेस में कोई प्रॉब्लम में अगर कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है, वहाँ पे हमको ये स्टेप फॉलो करना ज़रूरी है। और लास्ट स्टेप क्या है, गुडविल। ये है, ये जो स्टेप 2 में हम लोग कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ, यहाँ पे गुडविल गलती से लिख दिए है, यहाँ पे होगा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसको हम थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। यह है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट जो निकाले थे स्टेप 2 में, वहाँ से हम लोगों को कैपिटल एम्प्लॉयड स्टेप 3 में जो निकाले हो या जो प्रॉब्लम में दिया हुआ है उसको माइनस कर देंगे। यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा गुडविल। तो थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम देख के समझते हैं। देखो जो सम नंबर 1 हम लिए हैं, यहाँ पे है एवरेज प्रॉफिट ₹5 लाख। एवरेज प्रॉफिट इज गिवन, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, मतलब सभी बिजनेस 10% रेट ऑफ रिटर्न अर्न करते हैं। एंड द वैल्यू ऑफ नेट एसेट, ये जो नेट एसेट है ना, ये कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा नाम। ये जो नेट एसेट है ये है कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा नाम। तो नेट एसेट का मतलब भी है कैपिटल एसेट। द वैल्यू ऑफ नेट एसेट इज ₹35 लाख। यहाँ पे भी नेट एसेट मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड मेंशन है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल
अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो हम लोगों को यहाँ पे हम लोग फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट निकाल लिए। एवरेज प्रॉफिट तो दिया हुआ है, तो स्टेप 1 करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग स्टेप 2 में जा रहे हैं, जहां पे हम लोग कैपिटलाइजेशन करेंगे एवरेज प्रॉफिट को। देखो एवरेज प्रॉफिट है 5 लाख, ठीक है। 5 लाख को हम लोग 10% से डिवाइड किए, तो वो आ गया ऐसा 5 लाख इंटू 100/10। कैसे आ गया? 10% मतलब क्या है? 10% मतलब 10/100। तो 5 लाख को अगर हम लोग 10% से डिवाइड करते हैं तो वो ऑपोजिट होके आ जाएगा कितना? 100/10। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 50 लाख, ठीक है। तो गुडविल कितना होगा? गुडविल का जो फॉर्मूला था फिर से देख लो, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे देखो हम लोग कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हम लोगों को मिल गया। अभी ये जो 50,000 निकाले थे हम लोग, ये 50 लाख, वो है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एंड गुडविल मेंशन था सम में 35 लाख। ये देखो गुडविल मेंशन है, सॉरी गुडविल नहीं, कैपिटल एम्प्लॉयड मेंशन है 35 लाख। तो इसको हम लोग माइनस कर लिए और दोनों का डिफरेंस आ गया 15 लाख। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ गुडविल। ये तो बहुत इजी सा सम था। सम नंबर 2 देखो, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकालना है। पहले पढ़ लेते हैं। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, 3 साल के प्रॉफिट दिया है, मतलब एवरेज प्रॉफिट निकालना है। क्या क्या है देखो, 30,000, 40,000, 50,000। वेरी गुड। और क्या है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। नॉन रिकरिंग इनकम ₹3,000 included in above mentioned profit of ₹30,000. Now, what is this non-recurring income? Non-recurring income मतलब ये इनकम एक ही बार होता है, एक साल ही हुआ है, मतलब ये एक एबनॉर्मल इनकम है। अगर नॉर्मल इनकम होता तो हर साल में होता था, लेकिन एक ही साल में हुआ है। नॉन रिकरिंग मतलब बार बार नहीं होता है। तो ये जो नॉन रिकरिंग इनकम है, तो ये एबनॉर्मल इनकम है, तो इससे हम लोगों को हटाना है। जो 30,000 प्रॉफिट वाला है ना, फर्स्ट जो प्रॉफिट था 30,000, वहाँ पे इंक्लूडेड है, तो इसको हटाना है। और क्या है देखो, इस सम में भी कैपिटल एम्प्लॉयड इज गिवन, दैट इज ₹3 लाख। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड। तो इसका आंसर करने के लिए पहले हम लोगों को क्या करना है? पहले हम लोगों को एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट देखो, फर्स्ट ईयर था 30,000, वहां से हम ये नॉन रिकरिंग इनकम को माइनस किए। पिछले जो क्लासेस थे वहां पे हम डिस्कस किए थे। देखो नॉन रिकरिंग इनकम मतलब एबनॉर्मल इनकम, तो ये जो एबनॉर्मल इनकम था ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसका मतलब ये प्रॉफिट को बढ़ाया था, क्योंकि इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट किए थे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल इंक्रीज होके प्रॉफिट भी इंक्रीज हो गया था। तो अभी ये एबनॉर्मल इनकम को हटाना है, और हम एक मेथड भी बोले थे, इनकम को अगर हटाना है तो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड को तुम घटा रहे हो तो प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड के साथ प्रॉफिट का एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है, हम लोग बताए थे। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये जो एबनॉर्मल इनकम को हम लोग हटाएंगे, माइनस करेंगे, उसका मतलब प्रॉफिट भी घट जाएगा। इसलिए 30,000 से 3,000 माइनस हो गया, और बाकी जो 2 साल का प्रॉफिट है 40,000 एंड 50,000 वो एज इट इज है। नंबर ऑफ ईयर्स 3 था, इसलिए 3 से डिवाइड किए, और तुम लोगों का एवरेज प्रॉफिट आ गया 39,000। फर्स्ट सम में जो था वहां पे एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ था, लेकिन इस सम में दूसरा टाइप का सम है, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट हो रहा है। अभी इस एवरेज प्रॉफिट को हम लोग कैपिटलाइज करेंगे। हम लोग जानते हैं कि 10% नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल रिटर्न है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसलिए हम लोग जब
ये एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर रहे हैं, वहां पे हम लोग 39,000 को 10% से डिवाइड कर रहे हैं। देखो इस सब में हम एकदम दिखा दिए क्यों हो रहा है। 39,000 डिवाइडेड बाई 10/100, 10% मतलब 10/100। तब इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो 100/10 हो जाएगा। तो इसको हम लोग देख रहे हैं कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ गया कितना, 3,90,000। अभी हम लोगों को निकालना है गुडविल। वो क्या होगा, ये जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ गुडविल अभी हम लोग निकाले थे वो 3,90,000 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। क्वेश्चन में याद करो, क्वेश्चन में ये कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन था, ये देखो कैपिटल एम्प्लॉयड ₹3 लाख। तो इस 3 लाख को हम लोग माइनस कर दिए तो इसका डिफरेंस कितना आ गया, 90,000। ये वाला है वैल्यू ऑफ गुडविल। नाउ अभी एक तीसरा सम लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं बताए हैं। पढ़ लेते हैं क्या क्वेश्चन है। टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म इज ₹4,20,000. Liabilities of the firm is ₹2,20,000. Normal rate of return is 10%. ठीक है। The firm earned profit of ₹32,000. मतलब ये है एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट, जो भी तुम लोग समझो। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड। तो यहाँ पे पहले जो स्टेप है हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट तो दिया हुआ है, इसको कैपिटलाइज करते हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। सो 32,000 को हम लोग 10% से डिवाइड करके कितना हो गया, 3,20,000। ये क्या है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। अभी देखो इस सम में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है। हम लोग जो फॉर्मूला बताए थे वहां पे स्टेप 3 में क्या था, कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड इफ नेसेसरी। मतलब जहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं बताया जाएगा वहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का जो फॉर्मूला हम लोग लास्ट क्लास में किए थे सुपर प्रॉफिट वाला में, तो टोटल एसेट्स जो है 4,20,000। यहाँ पे टोटल एसेट्स बताए, मतलब फिक्स्ड एसेट्स एंड करेंट एसेट्स का टोटल 4,20,000। और हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कोई फिक्टिशियस एसेट नहीं है। माइनस जो लाइबिलिटीज है, एज्यूम कर रहे हैं करंट लाइबिलिटीज 2,20,000। तो कितना आ गया हम लोगों का कैपिटल एम्प्लॉयड, 2 लाख। तो अभी क्या करना है, गुडविल निकालना है। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट तो हम लोगों को पहले ही निकाल गया था, 3,20,000, उसको यहाँ पे दिखाए। और कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग निकाले अभी 2 लाख, इसको यहाँ पे बिठाए। दोनों का जो डिफरेंस है वो हो गया वैल्यू ऑफ गुडविल। तो ये तो गया कैसे हम लोग एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके गुडविल निकालेंगे। लेकिन अब हम लोग आएंगे सुपर प्रॉफिट को अगर हम लोग कैपिटलाइज करेंगे तो कैसे होगा। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स है फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ पे स्टेप 1 देखो, हम पूरा डिस्क्राइब नहीं किए। स्टेप 1 है कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट, जो हम लोग लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट हो गया। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 है कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट, दिस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। मतलब सुपर प्रॉफिट को हम लोग जब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करेंगे वही आ जाएगा वैल्यू ऑफ गुडविल। तो इसको देख लेते हैं। एक सम्स लिए हैं, देखो एवरेज प्रॉफिट 1 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, एसेट्स ₹10 lakhs एंड करंट लायबिलिटीज ₹1,80,000। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट दिया है, मतलब पहले हम लोगों को सुपर प्रॉफिट निकालना है। देखो पहले हम लोग सुपर प्रॉफिट निकाल रहे हैं, कैसे निकालेंगे। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए पहले हम लोगों को चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में देखो एसेट्स गिवन है 10 लाख एंड लायबिलिटीज है 1,80,000। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 7,20,000। दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग किए थे,
नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, तो ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसके ऊपर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, ये आ गया 72,000। तुम लोग अगर सुपर प्रॉफिट कैलकुलेशन भूल गए हो तो समझ नहीं पाओगे, तो भूल गए हो तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेशन पहले फिर से देख लो। तो आ गया कितना नॉर्मल प्रॉफिट? 72,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना होगा? ये एवरेज प्रॉफिट जो कंपनी ने अर्न किए माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो बाकी कंपनी अर्न करते हैं, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट तो था 1 लाख, गिवन था क्वेश्चन में, द एवरेज प्रॉफिट 1 लाख एंड नॉर्मल प्रॉफिट हम लोगों ने निकाले हैं 72,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 18,000। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में जब हम लोग गुडविल निकालते थे तो दिस सुपर प्रॉफिट को हम लोग मल्टीप्लाई करते थे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, लेकिन यहाँ पे है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो हम लोग क्या करेंगे? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये जो 18,000 है ना, ये सॉरी यहाँ पे गलती हुआ था, ठीक कर देते हैं, 1,80,000 सॉरी 18,000। ये जो 18,000 हुआ है ना, इसको हम लोग कैपिटलाइज करेंगे। 18,000 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। ये 18,000 को हम लोग जब कैपिटलाइज करते हैं वो कितना आ गया? 1,80,000। दिस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। 1,80,000 इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। मतलब क्या करना है? पहले सुपर प्रॉफिट को निकालना है, उसके बाद सुपर प्रॉफिट को जस्ट कैपिटलाइज करना है। यहाँ पे और कैपिटल एम्प्लॉयड से माइनस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट सुपर प्रॉफिट को हम लोग कैपिटलाइज कर देंगे और जो वैल्यू निकलेगा वही होगा हम लोगों का गुडविल। तो देखो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होते हैं। तो अभी इस चैप्टर के बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, उसका नाम है रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। उसको हम लोग नेक्स्ट दिन डिस्कस करेंगे। हाँ, और एक बात बताते हैं, ये जो हम लोग 2 चैप्टर अभी किए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इन 2 चैप्टर को मिला के 10 मार्क्स है। तो ये 10 मार्क्स कैसे आते हैं? एक तो 10 मार्क्स जो है उसमें 4 मार्क्स का एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का सम्स आते हैं, ठीक है। उसके साथ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ और में एक थ्योरी आते हैं, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ही आते हैं। तो 4 मार्क्स तो यहाँ पे चला गया। तो बाकी जो बचा 6 मार्क्स है, 6 मार्क्स में MCQ एंड SAQ में डिवाइड होते हैं। किसी किसी साल में हम देखे हैं कि 4 क्वेश्चन MCQ में आया है, 2 क्वेश्चन SAQ में आया है, और कभी कभी हम देखे हैं ये 3-3 हुआ है। मतलब MCQ में 4 या 3 क्वेश्चन तो आएगा ही, और 2 क्वेश्चन आएगा SAQ से, अगर 4 क्वेश्चन MCQ में आते हैं। तो यहाँ पे गुडविल भी आएगा और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से भी थ्योरी आएगा। तो इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप जो चैप्टर है, इन 2 चैप्टर को लेके ये चैप्टर अभी खत्म हो गए। इसके बाद हम लोग मंडे से नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे।